आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए राम मंत्र पर एक महापुरुषों की चर्चा श्रवण करते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए श्रवण करते हैं। श्री रामो विजयते राम। षडाक्षर राम मंत्र में 3 पद हैं। पहला रांग, दूसरा रामाय, तीसरा नमः। रांग जो प्रथम पद है, इसके विषय में अग्रदास जी महाराज ने लिखा है रहस्य त्रय में, तत्र प्रथम पदेन रकारेण हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणगणैकतानः सर्व जगत कारण भूतः सर्वरक्षकः सर्वशेषी भगवान सीतापति प्रतिपाद्यते। ये रांग का उन्होंने संस्कृत में लिखा है। मतलब षडाक्षर जो राम मंत्र है, जिसे मंत्रराज कहते हैं, उसमें जो प्रथम पद रांग है, उसमें रा से, जो पहला अक्षर रा है ना, रकार, उससे भगवान श्री राम का प्रतिपादन होता है। रा का अर्थ है भगवान राम। भगवान राम कैसे हैं? तो कहते हैं हेय प्रत्यनीक कल्याण गुण गणैकतानः। त्याज्य जो गुण है, जैसे त्याज्य गुण प्रकृति के हैं, माया के, काम क्रोध लोभ सड़ना गलना, ये त्याज्य गुण हैं। इनका विरोधी गुण क्या है? वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्व जगत कारणत्व, सकल फल प्रदत्व, निर्वधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्य आदि जो अनंत गुण हैं, ये इन गुणों के विरोधी हैं। विरोधी कहते हैं उसे जो एक साथ न रहे। जैसे सर्प और नेवले का विरोध है, तो जहां नेवला रहेगा वहां सर्प नहीं रहेगा। सहानवस्थानम विरोधा, एक साथ न रहना ही विरोध है। अगर साथ साथ रहते हैं तो विरोध कैसा? तो भगवान में वात्सल्य, स्वामित्व इत्यादि जो गुण हैं, ये स्वाभाविक हैं। वहां माया के गुण नहीं रहते भगवान में, माया के गुणों से विनिर्मुक्त है। तो वात्सल्य गुण भगवान में है। वात्सल्य गुण का अर्थ ये है आश्रित दोष भोक्तृत्वम। जो भगवान की शरण में आ चुका है, उसके दोषों को खा लेते हैं। जैसे गाय का जो बछड़ा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके शरीर में कितना मल लगा रहता है पैदा होने पर। उस मल को गाय चाट चाट करके खा जाती है। बछड़े के दोष ही है ना, शरीर में जो मल है, मल तो दोष ही है, उसको चाट करके खा जाती है। और देखने पर लगता है कंघी करने पर भी वैसा नहीं बना सकते आप हम। तो भगवान के शरण में जो जीव आया है, उस जीव के दोषों को भगवान खा जाते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े के वात्सल्य के कारण खा जाती है, तो जीव जो है एकदम उस स्वरूप दिव्यता उसमें आ जाती है। वात्सल्य का प्रभाव है। दूसरी बात वात्सल्य का यह भी है कि आश्रित दोषा स्मर्तृत्वम वात्सल्यम। आश्रित के दोष का स्मरण नहीं करना। भगवान के शरण में जो जीव आए हुए हैं, उन जीवों में जो दोष है, कोई अपराध कर दिया तो भगवान उसका स्मरण नहीं करते हैं। जब स्मरण नहीं करेंगे तो दंड कैसे देंगे? दंड देने के लिए, अपराध का दंड देने के लिए अपराध बताना पड़ेगा ना, कि तुम्हारा ये अपराध है, इसलिए तुमको ये दंड दे रहे हैं। तो भगवान को अपराध का स्मरण ही नहीं होता है जो शरण में आए हैं। तो जब अपराध का स्मरण नहीं होगा तो दंड कैसे देंगे? वाल्मीकि रामायण में आया है, न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। भगवान अपने आश्रितों के सैकड़ों हजारों अपराध को भी स्मरण नहीं करते। तो कोई गलती हो गई मान लीजिए, तो ये सोच करके कि हमको इसका ये दंड मिलेगा, भय होता है, हृदय में दुख होता है, तो भगवान अपने भक्तों के अपराध को नहीं गिनते हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा? जय अघ बध्यो व्याध जिम वाली स्वयं सुकंठ पुनि कीन कुचाली और स्वयं करतूत विभीषण केरी सपने सोना राम ही हेरी। यही ना प्रमाणित हो रहा है कि भक्तों के दोष को भगवान, अपराध को भगवान स्मरण नहीं करते हैं। तो जब स्मरण नहीं करते हैं तो दंड नहीं देंगे। तो
अब ये वात्सल्य गुण का ये है, वात्सल्य गुण का चिंतन कर जी भगवान हमसे अपराधी हो गया तो दंड नहीं देंगे। दूसरी बात, हम में कोई दोष है तो जैसे बछड़े के दोष को गाय चाट जाती है वैसे हमारे दोषों को भगवान कृपा करके चाट जाएंगे। उसको हटाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको भगवान के शरण में उनका स्मरण करना चाहिए। ये स्वामित्व गुण है भगवान में। स्वामित्व गुण का मतलब ये होता है कि स्व व्यतिरेक सकल वस्तु स्वकीयत्वाभिमान, अपने से भिन्न जितनी वस्तुएं हैं उसमें स्वकीयत्व का अभिमान, ये मेरी है। जैसे आपकी माला झोली है, अब आपको उसमें है कि ये मेरी है। अगर कोई आकर के माला को तोड़ना शुरू करे तो तोड़ने देंगे? नहीं देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। अच्छा, माला आपसे प्रार्थना तो नहीं करेगी कि हमारी रक्षा कीजिए, चूंकि वह आपकी है इसलिए आपका स्वतः दायित्व है, आपको ज्ञान है। अनजान में कोई तोड़ दे अलग बात है, अनजान में आपकी माला तोड़ दे, अथवा आप अकेले हैं 10 आदमी मिलकर तोड़े आकर के, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। माने असक्त हो तो नहीं कर सकते हैं रक्षा, अथवा अज्ञान हो, ज्ञान ही ना हो कि कोई तोड़ रहा है तो रक्षा नहीं हो सकती है। भगवान सर्वज्ञ है, अज्ञान तो है नहीं, सर्वज्ञ। हमारी प्रत्येक समय की प्रत्येक स्थिति का ज्ञान है, हम सर्वत्र भगवान है, अज्ञान भगवान में नहीं है। दूसरी बात, भगवान सर्वशक्तिमान है, चाहे तो सूर्य को पूरब से पश्चिम उगा दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे। तो भगवान सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ हैं। तो मैं भगवान का हूं तो भगवान हमारी सदा रक्षा करेंगे। अच्छा, जैसे आपकी माला है तो चिंतन तो नहीं करती है कि ये हमारे रक्षक हैं, कि करती है? नहीं करती है, केवल आपकी है, आप उसके स्वामी हैं इसलिए आप उसकी रक्षा करते हैं, वो कोई चिंतन नहीं करती है। ऐसे ही हम भगवान हमारे रक्षक हैं ये चिंतन करें तब भगवान रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं। हम उनके हैं इसलिए वो रक्षा करेंगे, उनको ये ज्ञान है कि हमारे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए कोई हमारा किसी भी हालत में अनिष्ट नहीं कर सकता है। ये सर्वज्ञ स्वामित्व गुण है। वात्सल्य स्वामित्व सौशील्य गुण है भगवान का। शास्त्री महाराज कहते थे कि सौशील्य गुण का मतलब यह है, कैसा भी जीव हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, भ्रष्ट हो, त्रस्त हो, कैसा भी हो, अगर भगवान की शरण में आ गया तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो हम भगवान की शरण में आए तो भगवान ने हमको सहर्ष अपने शरण में स्वीकार कर लिया है। अच्छा, अब स्वीकार कर लिया, इसके बाद भगवान में सर्वज्ञत्व गुण है, सर्वशक्तित्व गुण है, तो जब उनके शरण में है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अच्छा, सौलभ्य गुण है भगवान में, इस गुण का अनुसंधान करना चाहिए। सौलभ्य गुण का मतलब है कि अपनी प्राप्ति स्वयं करा देना, समझ है ना। भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वनवास की लीला इसलिए हुई कि रावण का वध करना है। लोग कहते हैं ये बात नहीं है, हो जाता, किंतु सौलभ्य गुण का मतलब होता है कि स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना। भगवान जो जंगल में रह करके लोग साधना कर रहे हैं, भगवान के ऊपर आश्रित रह करके, उनके कुटी में जा करके भगवान ने स्वयं दर्शन दिया और उनके साथ रहे, किसी के साथ 10 दिन, किसी के साथ 2 महीना, किसी के साथ 6 महीने। ये सौलभ्य गुण है। भगवान इसीलिए वन को गए थे, रावण का वध तो आनुषंगिक है, तो भगवान अपनी प्राप्ति स्वयं करा देते हैं। ये अनुसंधान करना चाहिए कि जैसे ऋषियों को कराए, सौलभ्य गुण का मतलब अपनी प्राप्ति स्वयं करा देना, साधन सापेक्ष नहीं। भगवान ही साधन भी है और साध्य भी है। जैसे भूख लगती है तो क्षुधा निवृत्ति का साधन भोजन है, तो भोजन से क्षुधा निवृत्ति होगी, तो भोजन साध्य है, भोजन साधन है, क्षुधा निवृत्ति साध्य है। तो भगवान साधन भी हैं अपनी प्राप्ति के, अपनी प्राप्ति स्वयं करा देते हैं, स्वयं चल करके जाते हैं साधकों के पास, भक्तों के पास, और प्राप्त कराते हैं, तो फल भी वही है। ये सौलभ्य है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तित्व, सर्व जगत कारण, तो भगवान संपूर्ण जगत के कारण है। अनंतानंद ब्रह्मांड जो है उनके भगवान कारण है। उपादान कारण और निमित्त कारण। निमित्त कारण कहते हैं कि भगवान से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर्व्यूह की उत्पत्ति हुई। वासुदेव से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से शिव जी, प्रत्येक ब्रह्मांड में। तो भगवान
निमित्त कारण है संसार के। अच्छा, और भगवान जो है उपादान कारण भी है। उपादान कारण में प्रकृति जो है, माया भगवान का शरीर है, जीव भी भगवान का शरीर है। उपनिषदों में बताया गया है कि यह आत्मा नितिष्ठा अंतरो यमेत यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा में, जीव में भगवान रहते हैं, जीव भगवान का शरीर है। तो हम भगवान के शरीर हैं, हमारा नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो प्रकृति माया भी, यस्य प्रकृति शरीरम, माया भी भगवान का शरीर है। तो प्रकृति और जीव, इन दोनों शरीरों से भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। जो सब दिख रहा है प्रकृति है, भगवान का शरीर है। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा जगत सर्वम शरीरम थे, संपूर्ण जगत आपका शरीर है। तो जब संपूर्ण